सर अतुल सर, सबसे पहला एक क्वेश्चन, कैसा आपका इंटरव्यू गया? अच्छा गया, बढ़िया गया मेरा इंटरव्यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर जब आप पहली बार इंटरव्यू ऑफिस में गए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई अच्छे से। बाकी वहाँ पे जो भी स्टाफ भी हैं सपोर्ट किए हैं, अच्छा। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो बाकी सब देखा जो ओवरऑल तो बढ़िया हुआ, काफ़ी पॉजिटिव। किन का बोर्ड था सर? सत्यवती मैम का जी। करंट अफेयर से किस तरह के सवाल पूछे गए थे? मुझसे डैब से क्वेश्चन किए गए और करंट अफेयर से एक वो हिजाब से क्वेश्चन था, अच्छा। हलाला से, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो बनने के बाद थोड़ी दब गई थी, तो उससे क्वेश्चन था। बाकी मेरे डैब से था, मेरे स्टडी बैकग्राउंड से था, यही क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा कि नहीं ये क्वेश्चन आप जवाब नहीं दे पाए, या फिर आपको ऐसा लगा कि इससे बेहतर आप कर सकते थे इंटरव्यू? नहीं, उस पर करंट अफेयर के बाद क्योंकि मैं वाराणसी ज़िले का हूँ और वाराणसी से सटा जिला सोनभद्र है, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नक्सलवाद वगैरह पे। अच्छा। तो मुझे बाद में अभी फील हुआ कि मैं उस पर और बेटर कर सकता था, जो मैं कर नहीं पाया। सर ये सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, क्या रह गया था, मतलब आपकी तरफ से चूक? एक्चुअली ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं किया था, और पिछली बार 2021 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और ये मेरा मतलब दूसरा इंटरव्यू है और तीसरा अटेम्प्ट। मीडियम हिंदी है और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। सर हिंदी लैंग्वेज से, सर हिंदी लैंग्वेज से कहते हैं कि रिजल्ट अच्छी नहीं बनती, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदी लैंग्वेज से रिजल्ट नहीं बनती तो इनफैक्ट हमको प्री में तो क्वालिफाई करना चाहिए, जहाँ पे OMR सीट से बस कॉपियाँ चेक होती हैं। पॉलिटी इसलिए चूज़ किया कि मेरा इंटरेस्ट था, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो इस वजह से मैंने पॉलिटी। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे तो क्या क्वेश्चंस अभी पूछे गए स्पेसिफिक? नक्सलवाद से क्वेश्चन थे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे क्वेश्चन थे। उसके अलावा मेरे ऑप्शनल पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यही सब था। पाकिस्तान पे क्राइसिस हुआ उसमें सर? नहीं, उस पे नहीं। सर करंट में जो अभी टॉपिक, और अभी एक करंट का टॉपिक था, हमारे यहाँ पे 26 जनवरी की जो परेड हुई थी, उसमें मिस्र की फौज आई थी, तो उस पे क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। हाँ जी। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज का इम्पैक्ट पड़ता है सर? बिल्कुल नहीं सर मेरा एक क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट को कौन कौन सी परेशानियां आती हैं ड्यूरिंग UPSC प्रिपरेशन में, और उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? देखिए, हिंदी मीडियम वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की आती है कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो इंग्लिश मीडियम के एवरेज में थोड़े कम हैं, और बाकी रह गई जैसे बाकी किताबों की बात और बाकी जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम का भी हमारे सिलेक्शन का माध्यम है, जैसे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, लेकिन वो कभी गलत इफेक्ट नहीं डाल सकता। और दूसरी बात, सोर्सेज अवेलेबल हैं, बस वो हम तक पहुंच नहीं पाते या हम उन तक पहुंच नहीं पाते, तो इस वजह से दिक्कत आती है। सर न्यूज़पेपर वगैरह जैसे हिंदू होता है, इंडियन एक्सप्रेस होता है इंग्लिश वालों के लिए, तो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए कौन सी मैगजीन और कौन सी न्यूज़पेपर यूज़ करें? हिंदी मीडियम के लिए क्रॉनिकल मैगजीन, मैं क्रॉनिकल मैगजीन ही पढ़ा, और न्यूज़पेपर में तो मैं न्यूज़पेपर पे बिलीव करता भी नहीं, मैं कोई ऐसे पढ़ा नहीं। क्रॉनिकल मैगजीन आती है मंथली सिविल के लिए, तो अगर आप एक महीने में उसको पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं वो मैनेज हो जाते हैं। सर GS के लिए आपने कहाँ से कोचिंग ली और ऑप्शनल के लिए किस तरह प्रिपरेशन किया? मैंने GS के लिए ऐसे कहीं से कोचिंग नहीं ली है, मैंने सेल्फ स्टडी किया है, और एक दो टीचर थे मेरे, जैसे एक कीर्ति भूषण यादव थे और एक टीचर थे दिलीप त्रिपाठी, जो अब नहीं रहे, ये दोनों लोग अब नहीं रहे, तो उन लोगों से मैंने मदद ली। और मेरे सीनियर हैं जो अभी IAS वगैरह हैं भी, तो उनके कांटेक्ट में मैं रहता हूं, तो वहां से। सर आपको क्या लगता है, क्या सेल्फ स्टडी करके UPSC निकाला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी कोचिंग, कोई ये नहीं कहता है कि आप कोचिंग कर लिए तो सेलेक्ट हो जाओगे। जज्बा होना चाहिए, हमारी तैयारी सही होनी चाहिए, हम बिना कोचिंग के भी अच्छा कर सकते हैं। पहले भी कोचिंग नहीं था, लोग करते थे UPSC, हाँ, और आज भी मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, बाकी जगहों पे लोग कोचिंग करते हैं, लेकिन सब सेलेक्ट नहीं होते। तो जो सेलेक्ट होते हैं, कुछ उनके अंदर अलग सी रहती है, और अगर वो डेडिकेशन रहे हमारे अंदर, तो हम बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। सर आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, कैसा रहा इंटरव्यू, मतलब इस बार आपका कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा, और कोई ऐसा टॉपिक नहीं आया जहाँ पे मुझे सॉरी बोलना पड़े, जैसे। अच्छा। फिर भी अभी मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि मैं एक दो क्वेश्चन और अच्छे से आंसर उसका दे सकता था। ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिसमें आपको ऐसा लग रहा है? पहला तो नक्सलवाद से था, क्योंकि सोनभद्र जिला बनारस से सटा हुआ है, पास में है, तो वहाँ से नक्सलवाद पे काफ़ी प्रश्न उन्होंने इधर उधर घुमाया, तो फिर उस पर मुझे लगा कि मैं इसको और अच्छे से उत्तर दे सकता था, जो मैं नहीं दे पाया। सर लोग कहते हैं मॉक देना चाहिए, इससे काफ़ी हेल्प होता है इंटरव्यू, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, मॉक देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे इंटरव्यू हमारा लगा है, हमको पता नहीं है सामने कैसे पैनल बैठते हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर जब हम मॉक देते हैं तो हमको सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं,
और जो भी टीचर मॉक में होते हैं वो हमको बेस्ट बताते भी हैं कि हमारी गलती कहाँ पे है, हमारे बोलने में गलती है या हमारे उत्तर बताने में गलती है, तो जो भी रहता है तो वो हेल्प करता है। वैसे तो मॉक ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल होता है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो थोड़ी सी धड़कन सी होती है। जी। फर्स्ट डे और फर्स्ट हाफ में इंटरव्यू, तो इसको आप कैसा लग रहा था आपको? कुछ ऐसी देखिए चीज़ मेरा बहुत सिंपल सा मानना है कि जो होना है होगा। अगर मैं डरूंगा तो ऐसा नहीं कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। करेक्ट। तो इस वजह से जो होगा उनके हाथ में जो था, मैं जितना अपना बेस्ट कर सकता था मैं करके आया। बाकी अब यूपीएससी के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। सर इथिकल कंडीशनल क्वेश्चन कोई नहीं, कंडीशनल क्वेश्चन ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि डेप से इतने क्वेश्चन थे, कंडीशनल क्वेश्चन नहीं हुआ। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में आपकी ऐसी कौन सी गलतियाँ थी जिसकी वजह से आपका वो क्लियर नहीं हो सका? अब गलतियाँ थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस मुझे टाइम नहीं मिला या मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन मेरे मेंस में मार्क्स कम थे। न्यू एस्पिरेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि इस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? न्यू एस्पिरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे ना भागें, जो सोर्सेज हैं उनको पढ़ना, उन पे फोकस ज़्यादा करें, और पूरे सिलेबस को 100% कवर करने से अच्छा है कि आप 60% 70% को ही 100% बना लें, तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शनल क्या थे? मैं भूल गया। मतलब पॉलिटिकल साइंस। सर पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑप्शनल, जैसे बहुत सारे बच्चे PSIR रखते हैं, राइट, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट की टू गेट बेस्ट स्कोर, हाई स्कोर? देखिए स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे टॉपिक वाइज अगर हम क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं तो हम अनसॉल्व पेपर से या दृष्टि और विज़न, काफ़ी सारी कोचिंगें हैं जो क्वेश्चन देते हैं, तो हम अगर वहाँ से उनको लेकर सॉल्व करते हैं टॉपिक वाइज और प्री मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, आंसर राइटिंग करते हुए चलते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी अच्छी हो जाती है। और अगर हम सोचेंगे हम पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद फिर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सर सोर्सेज की बात करें तो PSIR के लिए बेस्ट सोर्सेज क्या होंगे हिंदी मीडियम के लिए? हिंदी मीडियम के लिए सुभाष कश्यप हैं, DD बासु हैं और लक्ष्मीकांत भी है। NCERT बेसिक पहले NCERT पढ़नी चाहिए, उसके बाद अगर सुभाष कश्यप, हमारी संसद और हमारा संविधान पढ़ लेते हैं तो ठीक है। सर वो आपको ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कंपेरिजन में रिसोर्सेज कमी है? रिसोर्सेज की कमी नहीं है, या तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि सारे चीज़ हमारे पास भी अवेलेबल हैं, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि रिसोर्सेज की कमी है।